मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। हम लगातार वीडियो बना रहे हैं कि प्री मानसून गतिविधियां हो रही हैं, भारत में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पहाड़ों पर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 का जो मानसून है वो कैसा रहने वाला है और किन किन जो मौसम प्रणालियों का इसके ऊपर असर दिखाई देने वाला है। आपको पता है कि पिछला साल यानी 2023 में जो मानसून था वो सुपर अल नीनो के प्रभाव से प्रभावित हुआ था और मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई थी। तो अब अगर हम देखें तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि सुपर अल नीनो अभी भी चल रहा है और जो सी सरफेस टेम्परेचर हैं पूर्वी प्रशांत भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में वो अभी भी काफी ज्यादा बने हुए हैं। अगर नीनो 4 इंडेक्स जो है यानी कि 4 इंडेक्स होते हैं जो पूर्वी प्रशांत महासागर में, ये देखिए ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, ये आप देख सकते हैं नीनो 4 है और ये नीनो 3.4 है जो 160 से लेकर के 120 जो पश्चिम है लॉन्गिट्यूड है वहां तक, और ये भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे के बीच का जो हिस्सा होता है प्रशांत महासागर का उसको नीनो 3.4 कहते हैं। उसकी वैल्यू जब लगातार कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स के ओवरलैपिंग पीरियड में 0.5 डिग्री या उससे कम हो जाती है तब जाकर के वो ला नीना आता है। अगर वो बीच में रहती है प्लस माइनस 0.5 डिग्री का जो टेम्परेचर है प्लस या माइनस के बीच में रहती है तो न्यूट्रल कंडीशन होती है। न्यूट्रल कंडीशन भी मानसून के लिए अच्छी होती है और ला नीना के दौर में हमने देखा है कि आमतौर पर ये मानसून है वो अच्छा होता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो आप देखिए ये 4 इंडेक्स हैं, ये नीनो 4 है, 3.4 है, ये है नीनो 3 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 और 2 यहाँ पर है। तो 3.4 का जो तापमान है वो भी अभी भी 1.3 डिग्री सामान्य से ऊपर है, यानी कि 1.3 डिग्री है, 0.5 के नीचे होना चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं कि पूरा जो प्रशांत महासागर है उसमें जो नीला हिस्सा है इसका मतलब है कि समुद्री सतह के तापमान सामान्य से कम है, एनोमलीज जो है वो नेगेटिव है। तो आप देखिए कि लगातार ये पहले का है और उसके बाद ये मतलब कि चेंज हो रहा है, 12 फरवरी, 27 फरवरी, 14 मार्च, इस तरह से ये जो आपको दिखाती है। ये 25 जनवरी है ये वाला, इसमें आप देखिए कि थोड़ा सा ये गर्मी है और 12 फरवरी में थोड़ी सी गर्मी कम हुई और 27 फरवरी में ये रेड पूरा हट गया, ये आ गया मतलब कि येलो आ गया और नीला भी बढ़ गया, और अब 14 मार्च में नीला काफी ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि धीरे धीरे तापमान गिर रहे हैं और ये संकेत है जो मॉडल्स दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे न्यूट्रल कंडीशन आएंगी और उसके बाद मानसून के समय ला नीना कंडीशन आएंगी। इस समय अल नीनो बना हुआ है और आपको एक बार और बता दूं कि जो अल नीनो है और इसका जो असर है क्या होता है कि जब पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं, जहां तापमान ज्यादा होंगे वहां हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, ज्यादा बादल बनेंगे, वहां पर ज्यादा बारिश होगी। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और वो जो गर्मी है वो पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ रहती है। पश्चिमी प्रशांत महासागर अपेक्षाकृत ठंडा होता है और जो मानसून है क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता है तो इस जगह पर और हिंद महासागर के आसपास जब मौसम ठंडा होता है यानी कि पानी ठंडा होता है तो बादल नहीं बन पाते और बारिश कमजोर हो जाती है। तो अल नीनो में इस तरह का असर होता है। तो पिछले साल इसीलिए मानसून कमजोर रहा था। लेकिन जब न्यूट्रल कंडीशन आती है, धीरे धीरे जब समुद्री सतह के तापमान पूर्वी प्रशांत महासागर में ठंडे होने लग जाते हैं और पश्चिम प्रशांत महासागर में गर्म होने लग जाते हैं तो एक वो आता है, समय आता है, न्यूट्रल कंडीशन होती है। जब न्यूट्रल कंडीशन होती है तो मानसून थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप देखिए कि जो 4 मार्च, 11 मार्च, 18 मार्च और 25 मार्च को किस तरह से तापमान बदले हैं। 1.3 1.4 था, पहले कम हुआ उसके बाद फिर बढ़ गया, यानी कि अल नीनो अभी भी पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, न जाने की पूरी मतलब एक तरह से फाइट दे रहा है। वो समुद्री सतह के तापमान कम नहीं हो पा रहे, लेकिन मॉडल ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत तेजी के साथ कम होने वाले हैं। ये है ये प्रेडिक्शन है नोवा का। इसमें आप देखिए ये 3-3 महीने का जो ओवरलैपिंग पीरियड दिखाया जाता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर बीच वाला जो मार्च है उसको ले लिया जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, फिर अप्रैल, मई, जून, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त।
तो इसमें आप देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल में पूरा 100% अल नीनो है जो रेड कलर का है, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में यानी कि 1 महीने बाद ही ये 75% पे आ जाएगा, और न्यूट्रल कंडीशन जो बिल्कुल भी नहीं थी वो न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी आपकी 25% पे। और अप्रैल, मई और जून में थोड़ा सा ला नीना शुरू हो जाएगा और अल नीनो बहुत तेजी से नीचे आएगा और 15% के आसपास हो जाएगा अप्रैल, मई और जून, और ये न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो अप्रैल, मई और जून में जो एनसो न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी और ला नीना जो है वो धीरे धीरे प्रभावित होने लग जाएगा। और मई, जून, जुलाई, जब जून और जुलाई 2 महीने इसमें मानसून के आगे, क्योंकि 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून होता है, तो मई, जून और जुलाई में आप देखेंगे कि जो ला नीना है वो 30% से ऊपर आ गया और अल नीनो एकदम खत्म सा हो गया और न्यूट्रल कंडीशन भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो जब जून, जुलाई और अगस्त जो मेन महीने होंगे मानसून के, उसमें आप देखेंगे कि अल नीनो बढ़ गया और उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है, 30% से 80% पर आ जाएगा मानसून खत्म होते होते। तो इसका क्या असर है? इसका प्रभाव ये होने वाला है कि जो मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून के अगर देखें तो अल नीनो का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि मानसून कमजोर होता है, लेकिन ला नीना का डायरेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो नहीं है कि मानसून बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन 80% जब भी ला नीना हुआ है तो मानसून खराब होने से उसने उसको रोका है और मानसून अच्छा हुआ है। और जब सुपर अल नीनो के बाद ला नीना आता है जो इस बार हम देखेंगे, तो उस समय या तो अच्छा मानसून या नॉर्मल मानसून होता है या नॉर्मल से और अच्छा मानसून होता है। तो मानसून के लिहाज से ये पूरी तरह से अच्छी खबर है। लेकिन ला नीना के बावजूद भी कभी कभी मानसून कमजोर हो जाता है, जो 1999 और 2000 में हुआ था, लेकिन उस समय 2000 में इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव था। तो उसके बारे में बात करेंगे कि इंडियन ओशन डाइपोल का क्या असर होता है। तो ये आपने देखा कि क्या प्रोजेक्शन है, और ये इंडियन ओशन डाइपोल है। इसमें क्या होता है कि इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगा कि इंडियन ओशन डाइपोल में अगर हम देखें तो ये आप देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये है वेस्टर्न ट्रॉपिकल इंडियन ओशन यानी पश्चिमी भूमध्य रेखीय इंडियन ओशन, हिंद महासागर, और ये है दक्षिण पूर्वी ट्रॉपिकल इंडियन ओशन यानी साउथ ईस्टर्ली ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। तो ये दो जो हिस्से हैं इसके हिसाब से आप आईओडी को निर्धारित कर सकते हैं। अगर इस जगह पर यानी कि भूमध्य रेखीय पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सतह के तापमान ज्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं। और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल अगर इस जगह पर समझ लीजिए कि यहाँ पर तापमान काफी अच्छे हो गए, तो क्या होगा कि यहाँ पर बादल उठेंगे, यहाँ बादल बनेंगे, और जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं आती हैं, ये जो मानसून को लेकर के आती हैं, तो बादल इसके साथ आएंगे, यानी कि ये पूरा वार्मिंग होगी, तो मानसून जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा, यानी मानसून में ये मदद करेगा। और यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह में मानसून कमजोर हो जाता है जब पॉजिटिव आईओडी होता है। तो अब क्या होगा, आगे आईओडी कैसे रहने वाला है, तो उसमें प्रोजेक्शन ऐसा आ रहा है कि ये दिसंबर और जनवरी में तो इसका कोई खास असर नहीं होता क्योंकि ITCZ जो होती है वो नीचे चली जाती है, तो ये इनइफेक्टिव हो जाता है। लेकिन अप्रैल के महीने में ये जाकर के पॉजिटिव होने लग जाता है। तो जो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं तो वो हम देखेंगे, ये इंडियन ओशन डाइपोल का प्रोजेक्शन है। ये अभी हम चल रहे हैं फरवरी में चल रहे हैं, फरवरी के बाद का, ये मार्च का है। मार्च में आप देखिए, मार्च खत्म होते होते ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ये बिल्कुल ये 0 है, ये जो ±0.4 है ये न्यूट्रल कंडीशन में है। तो अभी न्यूट्रल कंडीशन में चल रहा है ये, फिर आप अप्रैल आते आते ये पॉजिटिव में आ जाएगा और उसके बाद पूरे मानसून में ये पॉजिटिव में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मानसून को खराब नहीं करेगा, उल्टा मानसून में मदद करेगा। तो 2 फैक्टर हो गए, एक ला नीना बन जाएगा, ऊपर से इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 बड़े फैक्टर हैं जिसके कारण मानसून अच्छा होने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। जनवरी का जो प्रोजेक्शन हमने किया था, अब जनवरी में जो स्काईमेट ने किया था, उसमें हमने ये बताया था कि मानसून सामान्य रहेगा। सामान्य का मतलब है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो बारिश होती है 668 मिलीमीटर पूरे भारत में, उसको अगर हम 100% मानते हैं तो उसका 96% यानी 96% से 104%, 104% का जो मार्जिन होता है उसको नॉर्मल कहते हैं। लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि इस बार ये अपर साइड ऑफ नॉर्मल रहेगा, यानी कि 100 से ऊपर रहने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। ये 10 अप्रैल के आसपास हम अपना डिटेल्ड फोरकास्ट रिलीज करेंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल आपने देखा।
और ये जो टाइम सीरीज के हिसाब से है कि 2020 से लेकर के अभी तक किस तरह से चल रहा है, यानी कि आप देखिए 2023 में ये नेगेटिव में था, अब जाकर के जो प्रोजेक्शन दिखा रहा है ये यहाँ पर अब धीरे धीरे पॉजिटिव आ गया है और आगे भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, अभी तक का ये इंडिकेशन है। और तीसरा एक और फैक्टर होता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ये क्या होता है, ये भूमध्य रेखा के साथ साथ पूरे ग्लोब का चक्कर लगाती है, एक ईस्ट टू वेस्ट चलने वाली वेव होती है और ये बादलों का समूह होता है। तो जब ये हिंद महासागर से होकर गुजरती है तो मानसून के समय कभी कभी 2 या 3 बार ये हिंद महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, उस समय ये मानसून की बारिश को और ज्यादा अच्छा कर देती है। यानी जब भी ये हिंद महासागर से होकर गुजरती है तो कोई ना कोई वेदर एक्टिविटी को एनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है। तो इस समय ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, ये 2 और 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे ग्लोब को हमने भूमध्य रेखा के आसपास 8 मतलब जोन में डिवाइड किया है। तो अभी ये 8 और 1 जो है, ये 8 के बाद 1 आता है तो उसके बाद ये अफ्रीका साइड में जा रही है। अब ये धीरे ये अफ्रीका में है और जब ये आगे आएगी कुछ दिनों के बाद इंडियन ओशन के ऊपर से निकलेगी, लेकिन काफी ज्यादा कमजोर होती हुई निकलेगी, तो ये फिर मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल के महीने में जो तूफान वगैरह बनते हैं, अगर ये अप्रैल में काफी अच्छे एम्पलीट्यूड के साथ हिंद महासागर में आती है तो ये उनको, या वेस्टर्न पैसिफिक में आती है तो तूफानों को मजबूत करती है, तूफान ज्यादा बनते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा, तो तूफान की थोड़ी सी बनने में ये मदद नहीं कर पाएगी। और मानसून की बात तो यह है कि मानसून आते आते कितनी बार आएगी उसका देखना पड़ेगा। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन है वो दिखाई देने वाला है। तो ये आपने देखा कि पूरा जो हमने अपडेट ये बताया कि अल नीनो धीरे अब इस समय पूरे पीक पर है, लेकिन बहुत तेजी से डिवॉल्व होगा, न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी अप्रैल मई जून में जाकर के। न्यूट्रल कंडीशन मानसून के लिए अच्छी होती है और जब मानसून आ जाएगा, जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर ये, तो जब मानसून आ जाएगा जून जुलाई अगस्त, यानी जुलाई से लेकर के सितंबर तक का जो पीरियड होता है ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का है, यानी कि जून जुलाई अगस्त से लेकर के ये पूरा ला नीना का पीरियड आ जाएगा। इवॉल्विंग ला नीना होगा जो मानसून को अच्छा कर सकता है। तो मानसून के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है, लेकिन किस राज्य में या किस रीजन में कितनी बारिश हो सकती है, किस इलाके में कम हो सकती है, उसका डिटेल फोरकास्ट हम आगे आपको अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दे देंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।